कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया से, जहां एक ऐसा खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसने पूरे देश को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ज़ॉम्बी ने पूरे शहर का बुरा हाल कर दिया था। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी और ज़ॉम्बीज नॉर्मल इंसानों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहे थे। बचे हुए लोग जैसे तैसे करके किसी सेफ जगह की तलाश में थे। चारों तरफ चीख पुकार, खून और मौत का साया था। ऐसे में हम मिलते हैं एक आर्मी ऑफिसर जैक से, जो कि अपनी बहन के साथ साथ उसके हस्बैंड लियो और उसके छोटे बेटे को बचाकर एक शिप की तरफ ले जा रहा था। वो शिप उन्हें कोरिया से निकालकर दूसरी कंट्री ले जाने वाली थी और अगर यह शिप निकल गई तो फिर शायद जिंदगी में दोबारा मौका न मिले। इसीलिए जैक काफी तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो हाथ हिलाकर उन्हें रुकने का इशारा करता है और कहता है कि भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन जैक उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद उस आदमी की वाइफ भी अपनी छोटी बेटी को लेकर इनकी गाड़ी के पास आती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज हमें बचा लो, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस हमें साथ ले चलो। लेकिन जैक की नजर उस आदमी के कपड़ों पर पड़ती है जिन पर खून के निशान थे। ये देखकर जैक सोचता है कि यह आदमी कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। इसी डर के चलते जैक उस पूरी फैमिली को अपनी कार में ले जाने से इनकार कर देता है। तब उस आदमी की वाइफ आखिरी उम्मीद के साथ कहती है कि ठीक है, हमें मत ले जाओ, लेकिन कम से कम मेरी इस छोटी बच्ची को तो अपने साथ ले जाओ। इस मासूम का तो कोई कसूर नहीं। लेकिन जैक रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह उस पूरी फैमिली को वहीं सड़क पर अकेले छोड़कर आगे निकल जाता है। यह वो लम्हा था जो आगे चलकर जैक की पूरी जिंदगी को हिला देगा। कुछ देर बाद ये लोग शिप तक पहुंच जाते हैं और जैक अपनी फैमिली को लेकर शिप के अंदर आ जाता है। यहाँ देखते हैं कि इस शिप पर और भी कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए चढ़ जाते हैं, क्योंकि कोरिया से निकलने वाली यह आखिरी शिप थी। सभी लोग शिप पर चढ़ने के बाद शिप जापान की तरफ रवाना होती है। कुछ देर बाद जैक अपनी बहन और उसके बेटे से मिलने जाता है और अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड लियो कहाँ है। बहन बताती है कि लियो खाना लेने के लिए बाहर गए हैं। जैक अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहता है कि परेशान मत हो, हम जल्द ही जापान पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और जैक को बताता है कि कैप्टन ने शिप को जापान से हांगकांग की तरफ मोड़ दिया है। ये सुनकर जैक तुरंत कैप्टन के पास जाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी अजीब तरह से हिल रहा था। वो खुद से कंबल ओढ़कर सबके बीच में बैठा हुआ था, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं था। जैक की बहन का बेटा एक बॉल से खेल रहा था और तभी वो बॉल उसी इन्फेक्टेड आदमी के पास चली जाती है। वो बच्चा बिना किसी डर के अपनी बॉल उठाने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है और जैसे ही वह बॉल उठाने लगता है वो आदमी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर उस कैबिन में बैठे सभी लोगों में हलचल मच जाती है और सभी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक कैप्टन के पास पहुंचकर पूछता है कि हम हांगकांग क्यों जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन उसे झिड़कते हुए कहते हैं कि चुपचाप अपनी सीट पर बैठो और जब तक कोई ऑर्डर न मिले तब तक कुछ मत बोलो। तभी एक आदमी आता है और कैप्टन को बताता है कि नीचे के कैबिन में एक इन्फेक्टेड आदमी मिला है। ये बात सुनते ही जैक का दिल डूब जाता है और वह तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए भागता है। इधर जैक की बहन का हस्बैंड लियो खाना लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था और तभी वह देखता है कि सभी लोग कैबिन से भागकर निकल रहे हैं। ये देखकर लियो भी समझ जाता है कि अंदर कुछ बहुत बुरा हो गया है, इसलिए वो भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए दौड़ता है। जैक भागते हुए नीचे कैबिन में पहुंचता है और देखता है कि जमीन पर लोगों का सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है और सामने की दीवार पर खून के निशान हैं। ये देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी बहन के रूम की तरफ बढ़ता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैक उसे शूट करके मार देता है। फिर जैक उसी रूम में घुसता है जहां उसकी बहन थी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस इन्फेक्टेड आदमी ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को काटकर ज़ॉम्बी बना दिया था और साथ ही उसकी बहन के बेटे को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिससे वो ज़ॉम्बी बनने लगा था। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी बहन अभी ठीक थी और वह अपने बेटे को पकड़कर वहीं रो रही थी। जैक अपनी बहन से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, लेकिन उसकी बहन अपने बेटे को छोड़कर जाने से मना कर देती है। वो एक माँ थी और माँ का दिल कैसे माने कि अपना बच्चा छोड़कर चली जाए। तभी कुछ ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देते हैं। जैक उन्हें शूट करके रोकता है और अपनी बहन को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन तभी जैक देखता है कि उसकी बहन को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। जैक समझ जाता है कि अब अपनी बहन को बचाने का कोई फायदा नहीं है। बेहद भारे मन से जैक अपनी बहन को उस रूम में अंदर ही छोड़कर बाहर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसकी बहन का हस्बैंड लियो भी वहां पहुंचता है और अपनी वाइफ को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है और कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है। कुछ देर बाद सभी ज़ॉम्बी दरवाजे पर आ जाते हैं, जिनमें जैक की बहन और उसका बेटा भी शामिल होते हैं। ये देखकर जैक और लियो दोनों टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। ये वो पल था जिसके बाद इन दोनों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। शिप हांगकांग पहुंच जाती है और यहाँ से कहानी 4 साल आगे कूदती है। 4 साल बाद
पूरे कोरिया को दुनिया से काट दिया गया है। ज़ॉम्बी वायरस की वजह से पूरी कंट्री वीरान पड़ी है। न कोई कोरिया जा सकता है और न ही कोरिया से कोई आ सकता है। जो लोग वहाँ रह गए उन्हें बचाने अब कोई भी नहीं जाता। हांगकांग में जैक और लियो घुट घुट कर जी रहे हैं। हालात काफी खराब है। उस दिन की घटना के बाद यह दोनों पूरी तरह से टूट चुके हैं। यहाँ के लोग इन्हें बुरी नजरों से देखते हैं क्योंकि यह दोनों दूसरी कंट्री से आए रिफ्यूजी थे। कोरिया में जब ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था तब इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ हांगकांग में यह दोनों बिना काम धंधे के बस किसी तरह जिंदगी खींच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लियो का मानना था कि उसकी वाइफ की मौत का जिम्मेदार जैक है क्योंकि उसने बहन को बचाने की कोशिश भी नहीं की। इसी वजह से यह दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। एक दिन जैक के पास चाइनीज गैंग के कुछ लोग आते हैं और उसे जबरदस्ती उठाने लगते हैं, लेकिन जैक एक आर्मी ऑफिसर था, वो उठते ही उन्हें मारने लगता है। तभी उनका एक आदमी कहता है कि रुको, हम लड़ने नहीं आए बल्कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। यह सुनकर जैक शांत होता है और उनके साथ चलकर उनके बॉस के पास पहुंचता है। वहां जैक देखता है कि उसकी बहन का हस्बैंड लियो भी वहीं पर बैठा हुआ है। जैक लियो से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये अच्छे लोग नहीं हैं, यहाँ से चलो। लेकिन लियो जैक की बात नहीं मानता। अब वो गैंगस्टर बॉस आता है और जैक और लियो से कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा काम है। वो कहता है कि कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से पूरी कंट्री वीरान पड़ी है और यह हमारे लिए पैसे कमाने का एक सुनहरा मौका है। 4 सालों से कोरिया में सोना और पैसा वहीं पड़ा हुआ है और ज़ॉम्बीज़ को आखिर पैसों से क्या लेना देना। बॉस कहता है कि तुम दोनों कोरियन हो, तुम्हें वहाँ के सभी रास्ते मालूम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ वापस जाओ और एक पैसों से भरा ट्रक लेकर आओ। उस ट्रक में US डॉलर भरे हुए हैं जिनकी कीमत करीब $30 मिलियन है। जैक इसके लिए तैयार नहीं था। तब लियो उससे कहता है कि यह काम बहुत आसान होगा और अगर हमने यह काम कर दिया तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन अगर हमने यह काम नहीं किया तो हम हमेशा के लिए यहीं कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे। जैक कहता है कि इस काम में हमारी जान जा सकती है। ये सुनकर लियो कहता है कि अब हम कौन सी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं। काश तुमने उस दिन मुझे न बचाया होता और मुझे भी मेरी वाइफ और बेटे के साथ मरने दिया होता। जैक कहता है कि उन हालात में मैंने बिल्कुल ठीक फैसला लिया था, जिस पर लियो कहता है कि तुमने कोई सही फैसला नहीं लिया, बल्कि तुमने अपनी बहन को बचाने की जरा सी कोशिश भी नहीं की, इसलिए उसकी मौत के जिम्मेदार तुम भी हो। ये कहकर लियो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक आदमी उठकर कहता है कि यह लोग कोरिया से आए हैं जहाँ से ज़ॉम्बी वायरस आया था। ये लोग मनहूस हैं, इसलिए इन्हें खाना मत दो और यहाँ से निकाल दो। ये सुनकर जैक को काफी बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पैसों के बिना उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। इसीलिए अब जैक भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद 4 लोगों की एक टीम बनाई जाती है जिसमें जैक और लियो के अलावा एक आदमी और एक औरत भी थी। फिर उस गैंगस्टर के लोग इन चारों को एक शिप से कोरिया पहुंचा देते हैं। शिप पर एक आदमी इन्हें समझाता है कि हम समुद्र के किनारे पर 3 दिनों तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम लोग 3 दिनों में पैसों से भरा ट्रक यहाँ लेकर पहुँच गए तो हम तुम्हें साथ ले जाएंगे, नहीं तो 3 दिन गुजरने के बाद हम वापस चले जाएंगे। इसके बाद वो एक आदमी इन्हें 2 सैटेलाइट फोन देता है और कहता है कि ट्रक लेकर जब तुम बोट पर पहुंचो तो हमें कॉल करना, हम शिप लेकर वहीं आ जाएंगे। अब ये चारों एक छोटे से बोट से कोरिया की जमीन पर पहुंचते हैं। ये लोग रात में यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज को कुछ भी नजर नहीं आता और वो सिर्फ आवाज पर रिएक्ट करते हैं। अब ये चारों आगे बढ़ते हैं और इन्हें यहाँ पर एक कार मिलती है जो बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए ये चारों उस कार में बैठकर ट्रक ढूंढने निकलते हैं। इनकी टीम में जो औरत थी वो कार ड्राइव करती है और बताती है कि मैं इस शहर में टैक्सी ड्राइवर थी। जब कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था तब यह शहर रोशनियों से भरा हुआ था, लेकिन अब यह इतना तबाह हो चुका है कि पहचान में भी नहीं आता। थोड़ी आगे जाने के बाद इन्हें एक ट्रक नजर आता है। जैक उतरकर उस ट्रक की नंबर प्लेट देखता है, लेकिन नंबर मिलान नहीं होता। ये वो ट्रक नहीं था। जैक चारों तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि यह शहर पूरी तरह वीरान हो चुका है। तभी जैक को सामने किसी चीज की हलचल सुनाई देती है। जब वह दूरबीन से एक बिल्डिंग के अंदर देखता है तो वहाँ कांच के पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बी भरे हुए थे। ये देखकर जैक काफी डर जाता है और वापस कार में आ जाता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक और ट्रक खड़ा हुआ दिखता है। तीनों आदमी उतरकर ट्रक देखने जाते हैं और इसी दौरान कोई चुपके से इन पर नजर रख रहा था। जब यह तीनों ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर उन्हें ढेर सारे बैग मिलते हैं और जब वो बैग खोलते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अंदर वो बैग US डॉलर से भरे हुए थे। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यही वो ट्रक है जिसके बारे में बॉस ने बताया था। अब ये लोग उस ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बनकर मरा हुआ लग रहा था। लियो जल्दी से उसे हटाता है, लेकिन तभी वो जाग जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था बल्कि सो रहा था और वो लियो पर हमला कर देता है। इस हलचल में गलती से लियो के हाथ से गाड़ी का हॉर्न बज जाता है। हॉर्न की तेज आवाज सुनकर यहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं।
जैक लियो की जान बचाते हुए उस जॉम्बी ड्राइवर को शूट करके मार देता है, लेकिन गोली की आवाज से जॉम्बीज को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो तेजी से इनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। अब यहाँ जैक उन जॉम्बीज को शूट करके रोकता है और बाकी लोग ट्रक स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये चारों ट्रक में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। जॉम्बीज भी इनका पीछा करते हैं, लेकिन यह लोग गाड़ी तेजी से भगाकर उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद कोई पीछे से फ्लेयर जलाकर इनकी गाड़ी के आगे फेंक देता है, जिससे रोशनी हो जाती है और जॉम्बीज इन्हें देख लेते हैं। फिर से जॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग कार तेजी से भगाते हैं, लेकिन जॉम्बीज इनकी गाड़ी के सामने आकर हमला करने लगते हैं, जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार पलट जाती है। तभी पीछे से ट्रक आकर जोर से इनकी कार से टकराता है, लेकिन ट्रक के टकराने से पहले ही जैक ट्रक से कूद जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जैक देखता है कि उनके साथ आई वो औरत एक्सीडेंट में मर गई। वहीं लियो पर भी जॉम्बीज हमला कर देते हैं, लेकिन लियो जैसे तैसे करके जॉम्बी से खुद को बचाकर ट्रक के अंदर छिप जाता है। जैक जॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगता है और काफी देर तक गोलियां चलाने के बाद उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। जैक समझ जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा और तभी एक जॉम्बी दौड़कर जैक पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक गाड़ी आकर उस जॉम्बी को टक्कर मारकर खत्म कर देती है। उस कार में दो लड़कियां बैठी हुई थीं, जो जैक को गाड़ी में बैठा लेती हैं। बड़ी लड़की लीना कार ड्राइव करती है और जैक को बचाकर यहाँ से ले जाने लगती है। लीना बहुत ही कुशलता से मुश्किल रास्तों में कार बड़ी आसानी से निकालती है, जिससे साफ पता चलता है कि यह लड़की पिछले कई सालों से यही जॉम्बीज के बीच रह रही है। लीना जॉम्बीज को उड़ाते हुए उनसे काफी आगे निकल आती है और गाड़ी को एक टनल में लाकर रोक देती है। तभी देखती है कि आगे कई सारे जॉम्बी खड़े हुए हैं। अब यहाँ उसकी छोटी बहन यूजीन अपना कमाल दिखाती है। वो एक रिमोट कंट्रोल कार बाहर निकालती है, जिस पर काफी हैवी टेक्नोलॉजी और लाइट्स लगी हुई थीं। वो उस रिमोट कार को कंट्रोल करते हुए जॉम्बीज के पास ले जाती है और सारे जॉम्बी लाइट को देखकर उस कार के पीछे पड़ जाते हैं। यूजीन उस रिमोट कार को दूसरी तरफ ले जाती है और सभी जॉम्बी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। इस तरह इनके लिए रास्ता खाली हो जाता है और लीना आगे बढ़ते हुए टनल से निकल जाती है। यह दोनों बहनें अपने घर तक पहुंच जाती हैं और जैक को साथ ले जाती हैं। दूसरी तरफ उसी जगह पर जहां ट्रक खड़ा था, जॉम्बीज अभी भी उसके आसपास थे और उन्हें भनक लग चुकी थी कि ट्रक के अंदर कोई है। लियो वहीं छिपा था। तभी एक दूसरा ट्रक आता है, जिस पर ढेर सारी लाइट्स लगी हुई थीं। लाइट देखकर सारे जॉम्बी उसी ट्रक की तरफ भागते हैं। फिर कुछ और गाड़ियां आती हैं, जिनमें से कई आदमी निकलते हैं। दरअसल ये सब लुटेरे थे, जिनका नाम यूनिट 631 था और इनका लीडर था फर्स्ट क्लास हॉन्ग यानी कि सार्जेंट। ये लोग इस ट्रक को खाने से भरा हुआ ट्रक समझकर लूटने आए थे। तभी ट्रक में से वो आदमी निकलता है जो जैक और लियो के साथ था, लेकिन उसे जॉम्बी ने काट लिया था और वो इन्फेक्टेड हो चुका था। इसलिए सार्जेंट बिना एक सेकंड गंवाए उस आदमी को मार देता है। इसके बाद ये लुटेरे इस ट्रक को बिना खोले ही यहाँ से ले जाने लगते हैं। वो उसे अपने अड्डे पर पहुंचाते हैं, जहाँ और भी कई लोग थे। यहाँ जब ट्रक का पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें लियो मिल जाता है। साथ ही उन्हें पैसों से भरे हुए बैग्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन यह लोग बैग नहीं खोलते क्योंकि उन्हें लगता था कि इनमें खाना होगा। यह लोग लियो को मारते नहीं बल्कि मजे के लिए ले जाते हैं, जहां वो एक खतरनाक गेम खेलने वाले थे। सार्जेंट एक प्राइवेट किम नाम के आदमी को कहता है कि ट्रक में ढेर सारा खाना पड़ा है, इसलिए सभी के लिए खाना तैयार करो। ये कहकर सार्जेंट अपने साथियों के साथ चला जाता है, लेकिन जब प्राइवेट किम उन बैग्स को खोलता है तो देखता है कि यह सब बैग तो US डॉलर से भरे हुए हैं। ये देखकर प्राइवेट किम भी चौंक जाता है। दूसरी तरफ लीना और यूजीन जैक को अपने घर ले आती हैं, जहां उनके ग्रैंडपा भी थे। थोड़ी देर बाद जैक को होश आता है और खुद को अनजान लोगों के बीच देखकर घबरा जाता है। यहाँ ग्रैंडपा यूजीन और लीना से कहते हैं कि तुम बैटरियां क्यों नहीं लाए? उन बैटरियों के बिना हम मेजर जेन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वह कहते हैं कि मेजर जेन एक बहुत अच्छी लेडी है, अगर हम उसे कांटेक्ट करें तो वो यहाँ हमारी मदद के लिए आ सकती है। ग्रैंडपा की बातें सुनकर यूजीन और लीना मुस्कुराती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रैंडपा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तभी लीना और यूजीन की माँ सारा भी आ जाती है। जैक उसे देखकर शॉक हो जाता है। ये वही लेडी थी जो 4 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ जैक से मदद मांग रही थी, लेकिन जैक ने उन्हें वहीं छोड़ दिया था। आज उन्हीं की बेटी ने जैक की जान बचाई थी। जैक ने तो उसे पहचान लिया था, लेकिन खुशकिस्मती से सारा जैक को नहीं पहचान पाई। अब यहाँ ग्रैंडपा के बार बार बैटरियां मांगने पर सारा अपने पिता को बैटरियां दे देती है। बैटरियां मिलने के बाद ग्रैंडपा जल्दी से रेडियो के जरिए सच में एक जेन नाम की ऑफिसर से बात करते हैं, लेकिन सारा और उसकी बेटियां ग्रैंडपा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो जानती थीं कि रेस्क्यू ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुका था और 4 सालों से इन्हें बचाने कोई नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद वहाँ एक अलग शख्स आता है, कैप्टन सॉन्ग, जो कि उस गैंग का असली बड़ा लीडर था। कुछ देर बाद उस कैप्टन सॉन्ग के रूम में प्राइवेट किम आता है और उसे बताता है कि उस ट्रक में पैसे भरे हुए हैं
ये सुनकर कैप्टन सॉन्ग खुद जाकर ट्रक देखता है और सच में उसे US डॉलर से भरे हुए बैग मिलते हैं। लेकिन उन पैसों को देखकर कैप्टन ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि इस बंद पड़े देश में इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं। पर तभी कैप्टन को वहाँ एक सैटेलाइट फोन मिलता है। फोन मिलते ही कैप्टन उसमें पहले से सेव नंबर पर कॉल करता है और कैप्टन का उस शिप में मौजूद उन लोगों से कांटेक्ट हो जाता है जो लियो और जैक को यहाँ लाए थे। शिप पर वो आदमी कैप्टन से कहता है कि अगर तुम इन पैसों से भरे ट्रक को हमारे पास ले आओ तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और आधे पैसे भी देंगे। हम पोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्द ही ट्रक लेकर आ जाओ। इसके बाद वो कॉल काट देता है। अब कैप्टन सब कुछ समझ जाता है कि US डॉलर हर कंट्री में एक्सचेंज हो सकते हैं, इसीलिए शिप वाले लोग इन पैसों को हासिल करना चाहते हैं। अब कैप्टन पैसों को शिप तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। कैप्टन सॉन्ग प्राइवेट किम से कहता है कि पैसों के बारे में तुम किसी से भी बात मत करना, मैं और तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा करते हुए सार्जेंट को पता लग सकता था, इसलिए कैप्टन सॉन्ग प्राइवेट किम से कहता है कि हमें सार्जेंट का ध्यान भटकाना होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो प्राइवेट किम से कहता है कि खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए आज रात सभी को ज्यादा खाना देकर उनका ध्यान भटका देना। जब वो सब खाने में बिजी होंगे तब हम मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जैक ने भी सारा को सब कुछ बता दिया था, पैसों से भरे ट्रक के बारे में, और यह भी कि पोर्ट पर अभी भी एक शिप इनका इंतजार कर रही है। जैक कहता है कि अगर हम उस पैसों से भरे ट्रक को हासिल कर लें तो हम इस जगह से निकल सकते हैं। सारा जो पिछले 4 सालों से अपने बच्चों के साथ यहाँ फंसी हुई थी, उसे लगा कि यह एक अच्छा मौका है, इसलिए यह लोग प्लान बनाते हैं कि रात में उन लुटेरों की जगह पर जाकर ट्रक चुराएंगे और शिप के पास जाएंगे। वहीं हम लियो को देखते हैं जो कई सारे लोगों के साथ कैद था। तभी इन सब लोगों को एक मैदान में ले जाया जाता है जहाँ सभी लोग इन्हें देखकर मजे लेने वाले थे। यह एक जालिम गेम था। इन लोगों के ऊपर ज़ॉम्बीज़ को छोड़ दिया जाता है और ज़ॉम्बी इन सब पर हमला करने लगते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़ॉम्बी के शिकार हो जाते हैं। लियो भी जैसे तैसे करके ज़ॉम्बी से खुद को बचाने लगता है और ऊपर खड़े लुटेरे इन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब राउंड खत्म हो जाता है तो एक आदमी आता है जिसकी बॉडी पर कई सारी लाइट्स लगी हुई थी, और वो आदमी सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे ले जाकर वापस कैद कर देता है। इसके बाद लियो जल्दी से बाकी लोगों के साथ उसी जगह पर वापस आ जाता है। इधर सारा और लीना अपने ग्रैंडपा को बताती हैं कि आज रात हम यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि थोड़ा और इंतजार करो, मैंने मेजर जेन से बात कर ली है और वो यहाँ रेस्क्यू टीम लेकर आ रही हैं। लेकिन यह लोग ग्रैंडपा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद लीना जैक की चोट पर दवाई लगाने लगती है। जैक लीना से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। इस पर लीना कहती है कि मैं तो तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी छोटी बहन यूजीन को तुम पर तरस आया, इसलिए हमने तुम्हें बचाया। यूजीन कहती है कि हमारे डैड कहते थे कि कमजोर लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, और उस दिन तुम मुझे बहुत कमजोर लगे, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। ये सुनकर जैक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है कि आज से 4 साल पहले जिस छोटी बच्ची को मैंने अपनी गाड़ी में ले जाने से इनकार किया था, आज उसी लड़की ने मेरी जान बचाई। कुछ देर बाद सारा वहाँ आती है और जैक खुद को गिल्टी फील करता हुआ सारा से कहता है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। जैक सारा को बताता है कि 4 साल पहले जब मैं अपनी फैमिली के साथ शिप की तरफ जा रहा था, तब तुमने रास्ते में हमसे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन हमने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी थी। सारा एक अच्छे दिल की मालिक थी। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस दिन वहाँ से सिर्फ तुम्हारी गाड़ी नहीं निकली थी, बल्कि और भी कई गाड़ियाँ हमारे सामने से होकर गुजरी थीं, और सभी ने हमें लिफ्ट देने से मना कर दिया था, इसलिए तुम उस दिन के बारे में मत सोचो। ये सुनकर जैक का दिल और भी भारा हो जाता है। यहाँ सारा जैक को एक गन देती है और रात होने पर ये सब लोग गाड़ी लेकर उन लुटेरों की जगह पर जाने लगते हैं। लुटेरों की जगह पर पहुँचने के बाद सारा अपनी बेटियों से कहती है कि कार से बाहर मत आना, और अगर मैं सुबह सूरज निकलने तक वापस न आऊं तो तुम सब वापस चले जाना। ये कहकर सारा जैक के साथ गाड़ी से बाहर निकलती है और ये दोनों चुपके से दूसरे रास्ते से उन लुटेरों के अड्डे में घुस जाते हैं और वहीं उन्हें वो ट्रक दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सॉन्ग खेल के मैदान में जाकर सार्जेंट और उनके साथियों से कहता है कि सार्जेंट जिस ट्रक को लेकर आए हैं उसमें हमें बहुत सारा खाना मिला है। कैप्टन उन लोगों को बहुत सारा खाना देकर कहता है कि आज रात तुम सब जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो और साथ ही पूरी रात ये गेम देखकर पार्टी कर सकते हो। ये सुनकर बाकी सब लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सार्जेंट को कैप्टन सॉन्ग पर शक हो जाता है कि आज यह इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। वहीं बाहर जो लोग पहरेदारी कर रहे थे वो देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि उन्हें तो हम खुद ही संभाल लेंगे, इसलिए वो अंदर किसी को भी नहीं बताते। वहीं जैक और सारा छुपकर ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे और कोई भी उन्हें नहीं देख पाता क्योंकि गार्ड्स का ध्यान आने वाले ज़ॉम्बीज़ की तरफ था। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट अब कैप्टन सॉन्ग के रूम में जाता है और कहता है कि तुम आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। कैप्टन उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था कि उस ट्रक को
लाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन कैप्टन को पता चल जाता है कि सार्जेंट को उस पर शक हो गया है, इसलिए कैप्टन अपनी गन निकालकर सार्जेंट को मारने ही वाला होता है कि तभी प्राइवेट किम वहां आ जाता है। उसे देखकर सार्जेंट वहां से चला जाता है। प्राइवेट किम कैप्टन से कहता है कि सारी तैयारी हो गई है, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। कैप्टन कहता है कि तुम ट्रक के पास पहुंचो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। उधर कार में लीना और बाकी काफी देर से जैक और सारा के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वो देखती हैं कि एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बीज की सेना लुटेरों के अड्डे की तरफ जा रही है। ये देखकर लीना अपनी माँ को बचाने के लिए उनकी तरफ जाने लगती है। उधर सारा और जैक ट्रक के पास आकर उस सैटेलाइट फोन को ढूंढते हैं ताकि शिप में मौजूद लोगों से कांटेक्ट कर सकें, लेकिन उन्हें वो फोन टूटा हुआ मिलता है। तभी प्राइवेट किम वहां आने लगता है, जिसे देखकर यह लोग छुप जाते हैं और जैसे ही वो ट्रक के करीब पहुंचता है, सारा उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। प्राइवेट किम बंदूक सर पर आते ही सारी बातें उगल देता है और कहता है कि कैप्टन सॉन्ग ने सैटेलाइट फोन पर किसी से बात की थी और अब वो यहाँ से निकलने वाला है। प्राइवेट किम सारा से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। सारा पूछती है कि तुम्हारे पास ये दूसरा सैटेलाइट फोन कहाँ से आया? तो प्राइवेट किम बताता है कि ट्रक में हमें एक आदमी मिला था जो बिल्कुल ठीक था और उसी के पास से ये फोन मिला है। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि लियो अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ दो आदमी आकर प्राइवेट किम से कहते हैं कि गेम शुरू होने वाला है और वह नया आदमी काफी अच्छे से ज़ॉम्बीज से मुकाबला कर रहा है, इसलिए तुम्हें भी उसे देखना चाहिए। लेकिन प्राइवेट किम गेम देखने से मना कर देता है और वो दोनों आदमी चले जाते हैं। सारा उससे पूछती है कि वो फोन कहाँ मिलेगा। प्राइवेट किम कहता है कि वो फोन कैप्टन सॉन के पास है और वो जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। अब सारा जैक से कहती है कि तुम जाकर अपने दोस्त को बचा लो और मैं यहाँ कैप्टन सॉन्ग से सैटेलाइट फोन हासिल करती हूँ। इसके बाद जैक लियो को बचाने जाता है, जहाँ लियो को जबरदस्ती गेम के मैदान में डाला जाने वाला था और गेम शुरू भी हो चुका था, जहाँ सारे ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला कर रहे थे। वहीं कैप्टन सॉन्ग भी उसी ट्रक के पास आ जाता है। सारा प्राइवेट किम को गन पॉइंट पर लेकर कैप्टन से फोन मांगती है, लेकिन कैप्टन फोन देने के बजाय सारा पर गोली चलाने लगता है। सारा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और सीधा जाकर कैप्टन को टक्कर मार देती है, जिससे कैप्टन बेहोश हो जाता है। इसके बाद सारा कैप्टन के जेब से फोन निकाल लेती है। इधर जैक भी मुकाबले वाली जगह पर पहुंच गया था और वहां वो लियो पर हमला करने वाले ज़ॉम्बीज को बंदूक से मार गिराता है। तब ऊपर से सार्जेंट उसे देख लेता है और अपने आदमियों से उस पर हमला करने को कहता है। जैक को मारने के लिए लुटेरे अपनी बंदूकें निकालने जाते हैं। तभी जैक स्मोक फैला देता है और फ्लेयर जलाता है। फ्लेयर की लाइट देखकर ज़ॉम्बी गेम के मैदान से बाहर निकलने लगते हैं और लुटेरों पर हमला कर देते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए जैक लियो को बचाकर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी लुटेरे इन पर गोलियां चलाने लगते हैं और ये दोनों खुद को बचाते हुए तेजी से भागते हैं। तभी कई सारे ज़ॉम्बी भी इन पर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए जैक की बंदूक हाथ से गिर जाती है। अब लियो के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाए या फिर गन उठाकर जैक की जान बचाए। लियो दूसरा ऑप्शन चुनता है। वो बंदूक उठाकर ज़ॉम्बीज को खत्म करके जैक की जान बचा लेता है, लेकिन तभी पीछे से सार्जेंट लियो को शूट कर देता है और लियो की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर जैक को काफी दुख होता है। अब उसे लियो को वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। वो गन लेकर सार्जेंट के आदमियों से फाइट करता है। इसी दौरान सारा ट्रक लेकर वहां आ जाती है और जैक जल्दी से ट्रक में बैठ जाता है, जिसके बाद सारा ट्रक को लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सॉन्ग को भी होश आ जाता है। वो गुस्से में प्राइवेट किम को गोली मार देता है और एक गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है। इधर सार्जेंट अपने साथियों के साथ जैक और सारा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। सारा ट्रक को तेजी से भगाने लगती है, लेकिन तभी कई सारे ज़ॉम्बी सामने से इन पर हमला कर देते हैं और इनके ट्रक को रोक लेते हैं। ये लोग खुद को बचाते हुए ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए अब सारा और जैक को अपनी मौत नजर आने लगती है। पर तभी सामने से लीना कार की लाइट ऑन करके आ जाती है। लाइट देखकर सारे ज़ॉम्बी सारा के ट्रक को छोड़कर लीना की तरफ चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए सारा जल्दी से गाड़ी को आगे की तरफ ले जाने लगती है। इधर ग्रैंडपा समझदारी से एक फ्लेयर जलाता है और रोड के दूसरी साइड पर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बी दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब इन लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह खाली हो जाता है और ये लोग ट्रक को लेकर पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहां शिप इनका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी सार्जेंट अपने साथियों के साथ इनके पीछे आने लगता है और गाड़ी से इनके ट्रक को टक्कर मारकर इन्हें घेरने लगते हैं, लेकिन सारा इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आती। वो उनकी गाड़ी को साइड से टक्कर देकर पलट देती है। ये देखकर सार्जेंट को काफी गुस्सा आता है और वो अपने साथियों से कहता है कि उन्हें मार डालो, लेकिन यहाँ लीना बड़ी चालाकी से सार्जेंट के कुछ लोगों को अपने पीछे लगाकर उन्हें ज़ॉम्बीज के बीच फंसा देती है। सारा भी सार्जेंट की एक गाड़ी को टक्कर मारकर रास्ते से हटा देती है। ये सब देखकर सार्जेंट समझ जाता है कि हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि अपनी गाड़ियों
की लाइट्स ऑन कर दो जिससे उनका ट्रक ज़ॉम्बीज को नजर आ जाए। और होता भी ऐसा ही है। जब वो लोग अपनी गाड़ियों पर लगी बड़ी बड़ी लाइट्स ऑन करते हैं तो उनका ट्रक ज़ॉम्बीज को नजर आ जाता है और ट्रक को देखकर ज़ॉम्बी सामने से इन पर हमला करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज से खुद को बचाने के लिए जैक गाड़ी से बाहर निकलता है और गन से सार्जेंट के साथियों की गाड़ी की लाइट तोड़ देता है, जिससे इनके ट्रक पर अब लाइट नहीं पड़ती और यह लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन सार्जेंट भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तभी आगे जैक को वही कांच वाली बिल्डिंग दिखती है जिसके अंदर सैकड़ों ज़ॉम्बी कैद थे। जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस बिल्डिंग के कांच पर कई सारी गोलियां मारता है जिससे कांच कमजोर हो जाता है। जब सार्जेंट की गाड़ी उस बिल्डिंग के करीब पहुंचती है तब ज़ॉम्बी कांच तोड़कर बाहर निकल आते हैं और सार्जेंट की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और फाइनली ज़ॉम्बी सार्जेंट को मार डालते हैं। अब इन लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह से खाली हो चुका था और इनका पीछा करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए यह लोग सीधा पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। सारा जैक को वो सैटेलाइट फोन देती है और जैक शिप पर मौजूद आदमियों को कॉल करके कहता है कि हम पैसों वाला ट्रक लेकर पोर्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद ये लोग उस बोट के काफी करीब पहुंच ही गए होते हैं कि तभी एक गाड़ी आकर लीना की कार को टक्कर मार देती है और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सॉन्ग था। वो लीना को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसके बाद कैप्टन सारा और जैक से अपनी गन नीचे गिराने को कहता है। सारा और जैक लीना की जान बचाने के लिए गन नीचे फेंक देते हैं, लेकिन तभी लीना की छोटी बहन यूजीन अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है और उससे कैप्टन का ध्यान भटका देती है। मौका मिलते ही लीना कैप्टन से खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन तभी कैप्टन यूजीन पर गोली चलाता है। पर उसी वक्त इनके ग्रैंडपा यूजीन के सामने आकर उसे बचा लेते हैं और वो गोली खुद अपने सीने पर ले लेते हैं। ये देखकर सारा जल्दी से अपनी गन उठा लेती है, लेकिन कैप्टन सॉन्ग उसे भी पैर पर गोली मार देता है। जैक भी उस पर गोली चलाता है, लेकिन कैप्टन ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाता है। कैप्टन सॉन्ग काफी खुश था और वो पोर्ट के करीब पहुंच जाता है। वहां उसे वो शिप भी दिख जाती है जिससे वो कोरिया छोड़कर जाने वाला था। शिप के लोग कैप्टन के लिए शिप का दरवाजा खोल देते हैं और कैप्टन ट्रक को शिप पर चढ़ा देता है। शिप के लोग पहले ट्रक में पैसा चेक करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ट्रक में पैसे मौजूद हैं, तब एक आदमी आकर कैप्टन को गोली मार देता है। दरअसल अब उन्हें पैसे मिल चुके थे और अगर यह लोग कैप्टन को अपने साथ ले जाते तो उन्हें उसे भी पैसों में हिस्सा देना पड़ता, इसलिए यह लोग कैप्टन को मार देते हैं। लेकिन कैप्टन सॉन्ग अभी मरा नहीं था। वो मरते मरते भी ट्रक को रिवर्स गियर पर डालकर ट्रक को शिप से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से शिप का गेट खुला ही रह जाता है। जिसके बाद कई सारे ज़ॉम्बी शिप में आ जाते हैं और शिप में मौजूद सारे आदमियों को मार देते हैं। इधर जैक सारा की फैमिली के साथ दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। एक पल जैक सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं इस ट्रक को शिप में नहीं लेकर गया, लेकिन फिर वो देखता है कि अब शिप भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और यह शिप उसका यहाँ से निकलने का आखिरी जरिया था। अब यहाँ गोली लगने की वजह से ग्रैंडपा की मौत हो जाती है, जिसे देखकर सारा और उसके बच्चे रोने लगते हैं। तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम आ जाती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि ये वही रेस्क्यू टीम है जिसके बारे में ग्रैंडपा बातें कर रहे थे। ये लोग फायरवर्क्स जलाकर हेलीकॉप्टर को अपनी लोकेशन देते हैं। जैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर के पास जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप इनकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ सारा जैक से कहती है कि इस बार मेरी बेटियों को अपने साथ जरूर ले जाना। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पैर में गोली लगी है और मैं तुम लोगों को कवर फायर देकर उन ज़ॉम्बीज से बचाने की कोशिश करूंगी। सारा की बेटियां अपनी माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन सारा उन्हें समझाती है कि अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गई तो हम सब मारे जाएंगे। ना चाहते हुए भी लीना और यूजीन अपनी माँ को वहीं छोड़कर जैक के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी इन तीनों पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन सारा इनके रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को शूट करने लगती है। ज़ॉम्बी सारा को देख लेते हैं, जिसके बाद ज़ॉम्बी उन्हें छोड़कर सारा की तरफ आने लगते हैं। सारा अब बुरी तरह से ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुकी थी। उधर यह तीनों रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाते हैं। लीना देखती है कि यह वही ऑफिसर जेन है जिसके बारे में ग्रैंडपा ने बताया था। वो आकर इन तीनों को हेलीकॉप्टर में बैठाने लगती है, लेकिन लीना हेलीकॉप्टर में बैठने से इनकार कर देती है और ऑफिसर जेन से कहती है कि मेरी माँ अभी भी ज़ॉम्बीज के बीच फंसी हुई है, इसलिए उन्हें बचा लो। लेकिन ऑफिसर जेन कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, हम उन्हें अब नहीं बचा सकते। ये सुनकर लीना को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिसर जेन से गन छीनकर उसे ही धमकी देने लगती है कि मेरी माँ को बचाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूर से सारा भी यह सब देख रही थी। वो समझ जाती है कि मेरी वजह से मेरी बेटियां रुक रही हैं, इसलिए सारा अपने आप को गोली मारने की कोशिश करने लगती है।
ये सब देखकर लीना रोने लगती है। तब ऑफिसर जेन लीना से कहती है कि तुम्हारी माँ ने इस वक्त बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन यह सुनते ही जैक को अपने बहन के हस्बैंड लियो की वो बात याद आ जाती है जब लियो ने जैक से कहा था कि तुमने तो उस वक्त अपनी बहन को बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। अगर तुम उस वक्त कोशिश करते तो आज वो जिंदा होती। अब यहाँ जैक समझ जाता है कि इस बार कम से कम मुझे एक बार सारा को बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए। ये सोचते ही जैक गन उठाकर सारा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और गोलियां चलाकर सारा के आसपास के ज़ॉम्बीज़ को दूर हटाता है। जैक को देखकर सारा भी ज़ॉम्बीज़ पर अपनी बची हुई सारी गोलियां बरसा देती है। रास्ता मिलते ही सारा वहां से भागने लगती है। जैक सारा के पीछे आने वाले ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है। सारा के पैर में गोली लगी हुई थी, लेकिन एक माँ की ताकत अलग होती है। वो दर्द सहते हुए भी दौड़ती रही और अपनी बेटियों के पास आ गई। अपनी माँ को जिंदा देखकर लीना और यूजीन उसे जोर से गले लगाती हैं। जैक भी जल्दी से वापस आ जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम इन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाती है और अब फाइनली ये फैमिली ज़ॉम्बीज़ की उस खौफनाक दुनिया से निकलकर एक बेहतर दुनिया की तरफ उड़ चली।